आज है 8 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इंडिया गठबंधन की बैठक आज, महंगाई और संविधान मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में महंगाई, संविधान, बेरोजगारी, अन्य जनहित के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। गठबंधन के नेता आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और संसद के भीतर और बाहर विपक्ष की भूमिका को लेकर भी चर्चा करेंगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा, गैस के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई। नई दरें लागू होने के बाद रसोई गैस का खर्च बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा। कीमतों में वृद्धि को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। तेल कंपनीज का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और लागत के आधार पर मूल्य संशोधन किया गया। एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी पर सियासी घमासान, सरकार विपक्ष आमने सामने। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। विपक्ष ने आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है, जबकि सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार की परिस्थितियों और लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। बढ़ी हुई गैस कीमतों का असर घरेलू बजट पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ई रिक्शा चालकों के लिए नया नियम, 10 दिन प्रशिक्षण के बाद मिलेगा लाइसेंस। ई रिक्शा चलाने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब लाइसेंस प्राप्त करने से पहले चालकों को 10 दिन का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। इस प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, वाहन संचालन और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य ई रिक्शा संचालन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। दिल्ली में 7 लाख पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य, आवेदन प्रक्रिया हुई आसान। दिल्ली में इस वर्ष करीब 7 लाख लोगों को पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए पासपोर्ट सेवा प्रक्रिया को और सरल और सुविधाजनक बनाई गई। अधिकारियों के अनुसार आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और अपॉइंटमेंट व्यवस्था में सुधार कर लोगों को तेजी से सेवाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। बढ़ती मांग को देखते हुए पासपोर्ट सेवाओं की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। एसआईआर पर कांग्रेस की नजर, हर बूथ पर बीएलए को दी जा रही ट्रेनिंग। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर कांग्रेस ने पैनी नजर रखने की रणनीति बनाई। पार्टी हर बूथ पर बीएलए 1 और बीएलए 2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर तैयारी कर रही है, ताकि मतदाता सूची से जुड़े कार्यों और प्रक्रिया की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके। कांग्रेस का कहना है कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। दिल्ली में बन रहा देश का पहला हाईटेक एंटी टेरर मुख्यालय, 368 करोड़ रुपए होगी लागत। राजधानी नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में देश का पहला हाईटेक एंटी टेरर मुख्यालय बनाया जा रहा है। करीब 368 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये भवन अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों और ब्लास्ट प्रूफ सुविधाओं से लैस होगा। मुख्यालय में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, साइबर मॉनिटरिंग, इमरजेंसी रिस्पांस और हाईटेक कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। आईफोन झपट कर भाग रहे 2 बदमाश गिरफ्तार, ट्रैफिक पुलिस ने दिखाया साहस। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से आईफोन झपटमारी की वारदात का त्वरित खुलासा हुआ। आईफोन छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों की पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में दोनों पर झपटमारी और चोरी की अन्य वारदातों में शामिल होने का संदेह जताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलेगा, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया। आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तेज हवाओं के कारण लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी सहभागिता। दिल्ली में 14 जून को यमुना तट स्वच्छता महाअभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यमुना नदी के किनारों की सफाई, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी और लोगों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करेंगी। विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और सरकारी विभागों की सहभागिता से यह अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा प्लान, सुरंग और एक्सप्रेसवे परियोजना पर मंथन शुरू। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एनसीआर में ट्रैफिक कम करने और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इस कड़ी में दिल्ली एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सुरंग, एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं पर चर्चा तेज हो गई। प्रस्तावित योजनाओं का मकसद यात्रा समय घटाना और दिल्ली एनसीआर को जाम मुक्त बनाना है।
मालवीय नगर अग्निकांड में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, 22 लोगों की मौत। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 22 पहुंच गई। हादसे के बाद से कई घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। आग लगने की वजह और सुरक्षा मानकों में संभावित लापरवाही को लेकर जांच जारी है। प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, डीटीसी बेड़े में जुड़ेंगी 2800 इलेक्ट्रिक बसेस। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बेड़े में 2800 नई इलेक्ट्रिक बसेस शामिल की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। नई बसेस के शामिल होने से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। खान सर की मुश्किलें बढ़ी, मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची पत्रकार। लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक महिला पत्रकार ने कथित मानहानि मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में पत्रकार ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। अवैध निर्माण पर सख्ती, कानपुर और सैनिक फार्म में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। एमसीडी ने कानपुर और सैनिक फार्म इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए कई अवैध इमारतों और निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ढांचों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता, विपक्षी रणनीति पर हुई अहम चर्चा। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। विपक्षी दलों की प्रस्तावित बैठक से पहले हुई इस बैठक में राजनीतिक रणनीति, केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दों और विपक्षी एकजुटता पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच आगामी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मुलाकात को विपक्षी गठबंधन की तैयारियों और साझा रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दिल्ली प्रोफेसर हत्याकांड का खुलासा, 1400 किलोमीटर दूर से आए दंपति गिरफ्तार। दिल्ली के चर्चित प्रोफेसर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जांच में सामने आया कि हत्या को अंजाम देने के लिए 1400 किलोमीटर दूर से आए पति पत्नी ने साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार वारदात का मकसद लूटपाट नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रंजिश और विवाद था। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, राजू मीणा गैंग पर 3000 पन्नों की चार्जशीट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजू मीणा गिरोह के खिलाफ 3000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। मकोका के तहत दर्ज इस मामले में गिरोह पर ब्लैकमेलिंग, उगाही और धमकी देकर करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप लगे। जांच में 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ। कड़कड़डूमा कोर्ट में भीषण आग, छुट्टी होने से टला बड़ा हादसा। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि अवकाश होने के कारण कोर्ट में लोगों की मौजूदगी कम थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग की चपेट में आने से कई लैपटॉप, फर्नीचर और जरूरी सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पानी संकट पर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन, रेखा सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जोरदार मटका फोड़ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जल संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी के कई इलाकों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। टीटी मामले में पुनर्विचार याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2 साल का समय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टीटी से जुड़े मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने संबंधित पक्षों को हालांकि आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने और व्यवस्था लागू करने के लिए 2 वर्ष का समय प्रदान किया है। फैसले को शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों और संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएं। दिल्ली में 500 विशाल तिरंगे हटाए गए, तेज आंधी, बारिश और सुरक्षा कारण बनी बड़ी वजह। दिल्ली में अलग अलग सड़कों और प्रमुख चौराहों पर लगाए गए करीब 500 विशाल तिरंगों को प्रशासन ने अस्थायी रूप से उतार कर रख दिया। अधिकारियों के मुताबिक मानसून से पहले तेज आंधी, बारिश और खराब मौसम के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। कई जगहों पर झंडों के पोल और कपड़ों को नुकसान पहुंचने की आशंका थी।
चिड़ियाघर घूमना होगा आसान, एनजेडपी साथी ऐप से मिलेगी हर जानवर की जानकारी। चिड़ियाघर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एनजेडपी साथी ऐप का शुभारंभ किया गया, जो आगंतुकों को चिड़ियाघर के हर बाड़े, जानवर और प्रमुख आकर्षणों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। ऐप के जरिए विजिटर आसानी से नेविगेशन कर सकेंगे और विभिन्न प्रजातियों के बारे में रोचक तथ्य जान पाएंगे। एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण की पोल खुली, फैक्ट्रीज का उत्सर्जन डेटा ही गायब। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिपोर्ट ने एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट के मुताबिक कई औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण उत्सर्जन का डेटा उपलब्ध नहीं, जिससे वायु गुणवत्ता की निगरानी और नियंत्रण प्रभावित हो रहा है। कागजों पर साफ हवा के दावों के बीच यह खुलासा प्रशासनिक निगरानी की कमजोरियों को उजागर करता है। उड़ीसा के कुबेर इंजीनियर की अकूत संपत्ति उजागर, विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा। उड़ीसा में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक इंजीनियर की अकूत दौलत का खुलासा होने से हड़कंप मच गया। विजिलेंस की छापेमारी में करीब 2 करोड़ रुपए नकद, 14 प्लॉट और 6 आलीशान मकानों समेत बड़ी मात्रा में संपत्ति का पता चला है। जांच टीम भी बरामद संपत्तियों का ब्यौरा देखकर हैरान रह गई। अधिकारियों के अनुसार संपत्तियों के स्रोत और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।